अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। मैं आप सब देखने वालों को अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद फसीहा रिजवान पे वेलकम कहती हूँ। मैं आज जो रेसिपी आपके लिए तैयार कर रही हूँ वो है जी चने की और मसूर की दाल। और मैंने 125 ग्राम जो है चने की दाल और सेम क्वांटिटी में मैंने मसूर की दाल लेके उसको आधा घंटा पहले दोनों को अच्छी तरह से वॉश करके इकट्ठे ही भिगो दिया था। और अब मैं उसको तैयार करने लगी हूँ। ये मैंने प्रेशर कुकर के अंदर 1/4 कप ऑयल डाला है, यानी कि कप का चौथा हिस्सा मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। और एक मीडियम साइज मैंने प्याज ले ली है। अब इसको हम थोड़ा ब्राउन करेंगे प्याज को। जी चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, बेल के बटन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा इसको पकाने के बाद थोड़ा सा इसको थोड़ा सौते कर लें हम। और साथ ही इसको मैं शामिल कर रही हूँ टमाटर। 2 मीडियम साइज के टमाटर मैंने काट लिए हैं, रफली मैंने उनको काट लिया, वो शामिल करती हूँ। और साथ ही इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे हम। जी 2.5 टीस्पून इसके अंदर डाल रही हूँ मैं रेड चिली पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सारी चीज़ें जो मसाले वगैरह हैं वो डाल सकते हैं। मैं अपने घर के टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। 1 टीस्पून डाल रही हूँ जी मैं हल्दी पाउडर। और 1.5 टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर नमक, क्योंकि मैं इसके अंदर चिकन क्यूब भी डाल रही हूँ और वो भी आप जानते हैं कि नमकीन होती है तो इसलिए नमक ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैं अभी 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। जी ये एक चिकन क्यूब डाल दिया मैंने। और 2 टीस्पून में डाल रही हूँ सूखा धनिया पाउडर। देखें टमाटर अभी से इतने सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से पक जाए। जी 1 कप तकरीबन पानी डाल दिया मैंने। और इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर से ढक रही हूँ ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब इसको थोड़ी देर हम ढक के पकाएंगे। ये मसाला गल चुका है, बस अब इसका ऑयल निकल आए फिर हम इसके अंदर दाल शामिल करेंगे। जी मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब इसके अंदर ये मैं दाल शामिल कर रही हूँ। जो मैंने आपको बताया 125 ग्राम मैंने चने की दाल ली है और 125 ग्राम मैंने ली है मसूर की दाल, यानी कि दोनों दालें जो हैं आधा पाव हैं। और इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था 4-5 पानी में वॉश करके, और फिर मैंने उसी पानी में जिसमें भिगोया था उसके साथ ही मैं इसको शामिल कर दूँ। दोनों दालें जो हैं इक्वल क्वांटिटी में ली है मैंने। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा और पानी, बल्कि थोड़ा सा नहीं कुछ और ज़्यादा, क्योंकि हमें प्रेशर कुकर चलाना है। और प्रेशर कुकर जो है वो 20 से 25 मिनट चलाएंगे हम। जी ये मैंने पानी और डाल दिया है। कुल मिला के जो पानी है वो मेरे ख्याल में 5 से 6 गिलास तक होगा। और अब मैं प्रेशर कुकर चला दूंगी 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि जो दालें हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और गल जाए। चलो अब प्रेशर कुकर को चलाएंगे।
जी प्रेशर कुकर मैंने खोल लिया है। मैंने इसको 25 से 30 मिनट दिया है टाइम गलने के लिए, और ये देखें बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। अभी मुझे थोड़ी सी पतली लग रही है ये, मैं थोड़ा सा इसको और पकाऊंगी ताकि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए, और साथ साथ मैं इसको ऐसे मैश करती जा रही हूँ ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी पकते हुए ही इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। जी दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और इसको अब करते हैं साइड पे और इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। जी 1/4 कप मैंने दाल पकाते वक्त, मसाला भूनते वक्त उसमें शामिल किया था, और 1/4 कप मैंने अब ऑयल ले लिया, और इसके अंदर मैं ये 1 टीस्पून तक बारीक कटा हुआ चॉप्ड यानी कि लहसुन डाल रही हूँ। आप 2 बड़े जवे लेके उनको चॉप कर सकते हैं। इसको जी देखें लहसुन में लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून साबुत जीरा, और साथ में 3 से 4 अदद कटी ये सब्ज मिर्चें। सब्ज मिर्चों को थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी सब्ज धनिया। ये 2-3 टेबल स्पून तक आप ले सकते हैं। और साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून रेड कश्मीरी मिर्च पाउडर, ये मैंने वो डाल दिया। ये तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम करते हैं दाल में शामिल। अब इसको दाल में शामिल कर देते हैं सारे तड़के को, और थोड़ा सा मैं बचा रही हूँ जो मैं आपको अभी डिश आउट करके दिखाऊंगी, फिर मैं इसके ऊपर डालूंगी। ये देखेंगे बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चने और मसूर की दाल हो चुकी है रेडी। अब इसको करते हैं डिश आउट। जी आज की मज़ेदार सी ज़बरदस्त किस्म की चने और मसूर की दाल की रेसिपी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताया करें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।